वेलकम टू बिग स्टोरी। मैं हूं चांदनी। एक समय था जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना बहुत कठिन काम था, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ही होते थे। लेकिन अब अनगिनत कॉलेजों को स्वायत्त दर्ज की दिया जाए तो ऐसा लगने लगा कि जैसे 4 साल की पढ़ाई में पास होना कोई बड़ी समस्या नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमसेट आपकी रैंक क्या है। यदि आप फीस का भुगतान करते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज आपको सीटें सस्ती देते थे। बीटेक पढ़ाई के बाद यदि आप 2 से 3 लाख खर्च करते हैं तो आपको ऐसे प्रॉक्सी टीचर जाएंगे जो छात्रों की ओर से जीआरई और टीओएफएल परीक्षा लिखते हैं। इसमें अनौपचारिक परामर्श भी है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को अंग्रेजी के कई शब्दों की स्पेलिंग भी नहीं आती, वे भी भारी अंक प्राप्त कर लेते हैं। उन अंकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले देश अमेरिका है। इसलिए हमारे भारत में लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वह अलग बात है। तो आइए आज हम उन तेलुगु छात्रों के जीवन के बारे में बात करेंगे है जिन्हें प्रॉक्सी स्कोर के साथ अमेरिका विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलता है और वे मोटी फीस देकर विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं और उनके बीच ये धरना बनी रहती है कि यहाँ पढ़ना नहीं, क्योंकि वहां तेलुगु कंसल्टेंसी अपनी ओर से प्रोजेक्ट और परीक्षा लिखने के लिए कुछ प्रॉक्सी की व्यवस्था करके रखती है। वे विश्वविद्यालय अपनी ओर से किसी की परीक्षा लिखने पर प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार ऐसे कई कॉलेज है जो बिना किसी बात की परवाह किए सर्टिफिकेट दे देते हैं, क्योंकि पढ़ाई पर लाखों करोड़ों रुपयों खर्च करने का पागलपन हमारे बच्चों के लिए ज्यादा है और पैसों का कोई परवाह नहीं करते हैं। और पढ़ाई के नाम पर वहां गए हैं ये छात्र कॉलेजों में जाकर पढ़ाई नहीं करते हैं और बिना पढ़ाई किए वो क्या करते हैं। आपको बता दें कि वो छोटे मोटे काम करके पैसा कमाने के लक्ष्य से जीते हैं। कंसल्टेंसी चलाने वाले दलाल जो प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका आए छात्र को इस्तेमाल कुछ नायकों के समर्थन में नारे लगाना, उनकी फिल्में रिलीज होने पर सिनेमाघरों में मारपीट करने, जाति समूह बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि भारत में चुनाव के दौरान दवा और बिरयानी देने पर लोग रैलियां में भाग लेते हैं, वैसे कई युवा जो अमेरिका जाते हैं वो प्रॉक्सी तरीके से रहते हैं। वे भी उसी दवा और रिश्वत के लिए वही कर रहे हैं जो दलाल कहते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। वे इन युवाओं से मोटी रकम लेते हैं और उन्हें किसी कंपनी में अच्छी नौकरी दिला देते हैं। आप पूछ सकते हैं कि यह कैसे संभव है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि बिना किसी प्रतिभा या विषय वस्तु के एक प्रॉक्सी द्वारा अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त की जा सकती है। यहाँ भी एक प्रॉक्सी होती है, उनकी ओर से एक विशेषज्ञ इंटरव्यू लेते हैं और वो दलाल उस कंपनी के एचआर मैनेजर को खरीद लेता है। फिर वे अपने उम्मीदवार के नाम के साथ एक नकली ग्रीन कार्ड प्रिंट करते हैं और इसे एचआर को दिखाते हैं। और कहीं ऐसा कोई कानून नहीं है कि एचआर मैनेजर को यह सुनिश्चित करना पड़ा कि ग्रीन कार्ड वैध है या नहीं। ग्रीन कार्ड है तो H1B वीजा आदि का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए एचआर प्रॉक्सी ग्रीन कार्ड को ध्यान में रखता है और काम देता है। बाद में भले ही एफबीआई ने उसे नकली ग्रीन कार्ड के साथ नौकरी प्राप्त करते हुए पकड़ ले, एचआर के प्रबंधक के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। उनका कहना होता है कि उनके साथ भी धोखा हुआ है। अमेरिका का अहंकार देखिए, जो दावा करता है कि उसके पास इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था है कि कोई भी गलती उसकी नजरों से बच नहीं सकता। यदि कोलंबस ने सैकड़ों वर्ष पहले अमेरिका की खोज की और उसे लूटा, तो हमारे तेलुगु लोग अमेरिका की वर्तमान स्थिति की खोज कर रहे हैं और उसे इस तरह से लूट रहे हैं। कुल मिलाकर प्रॉक्सी के साथ प्राप्त सैलरी का कुछ हिस्सा अभ्यर्थी को और कुछ बेनामी के तौर पर काम करने वाले विशेषज्ञ को दिया जाता है और बाकी हिस्सा ये दलाल खा जाते हैं। प्रॉक्सी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले ज्यादातर विशेषज्ञ वहां पढ़ने वाले छात्र भी है। अगर ऐसा युवा है जो छात्र वीजा पर रहते हुए भी अमेरिका में
घर खरीद सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वे एक ही समय में कितनी बेनामी संपत्ति नौकरियां करके कमा रहे हैं। दरअसल अमेरिका बड़ी कंपनियों में प्रवेश स्तर की नौकरियों में ज्यादा काम का दबाव नहीं होता है, इसलिए औसत से ऊपर के छात्रों के लिए भी 3 से 4 नौकरियां करनी कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। इस प्रकार कदम कदम पर जज्न जीवन जीने वाले हमारे तेलुगु लोग अमेरिका के हर शहर में नजर आते हैं। केवल तेलुगु ही इस तरह अमेरिका की ओर पलायन कर रहे हैं। अन्य भारतीयों के मामले ज्यादा सामने नहीं आते। फिर मिलेंगे अगले बिग स्टोरीज के साथ।